हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 आलोक मैथ के एक्सरसाइज नंबर चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 16 के कि क्या देके रखा क्वेश्चन में कि कक्षा 8 के 25 विद्यार्थियों की आयु वर्षों में नीचे दी गई है। इसके आधार पर बारंबारता वितरण सारणी बनाइए। तो बारंबारता वितरण सारणी कैसे बनता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी तरह टेबल बनाते हैं, है ना। अब यहाँ पर पहला वाला कॉलम में क्या देके रखा है कि आप आयु दिया हुआ तो आपको नीचे तो आयु लिख देंगे, दूसरा वाला में मिलान चिन्ह और तीसरा वाला में बारंबारता। अब देखिए आयु में इसको क्या करेंगे, हम लोग सबसे छोटा वाला वैल्यू देखेंगे कि सबसे छोटा जो सबसे कम आयु का बच्चा है वो कौन है। तो सबसे कम आयु का बच्चा देखने पर पता चल रहा है कि 14 साल का बच्चा है। तो पहला वाला बॉक्स में लिखेंगे 14 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद 14 साल के बाद क्या 15 साल का बच्चा है, तो हाँ है सर, 15 दे देंगे यहाँ पर 15। क्या 16 साल का बच्चा है, तो हाँ है सर। क्या 17 साल का बच्चा है, हाँ है, ठीक है। लेकिन इसके बाद नहीं है, सबसे कम जो है वो 14 साल का बच्चा है, फिर सबसे बड़ा बच्चा है वो 17 साल का बच्चा है। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे मिलान चिन्ह, तो देखिए पहला वाला 15 दिया हुआ है, 15 को ले लीजिए, ताकि इसको काट रहे हैं इसलिए ताकि आपको ध्यान रहे। 15 वाला कॉलम में क्या कर देंगे, एक और डन, है ना, डन डाल देंगे। फिर 16 को काटेंगे तो 16 वाले इसमें देंगे, फिर काटेंगे, फिर दूसरा वाला दिए 14, फिर यहाँ पर दिए, समझ में। फिर 17 डबल है तो दो को काट दिए, दो ठो दे दिए यहाँ पर। फिर 16, फिर यहाँ पर दिए एगो लाइन। फिर 15 डबल है, दो जगह देंगे, दो ठो। फिर 16 डबल है तो यहाँ पर देंगे। देखिए चौथा देने के बाद पांचवा जो आएगा ये इस तरह से बनेगा, समझ में आया, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या है 17 है तो 17 को लिए यहाँ पर दे दिए, फिर 15 को लिए यहाँ पर दे दिए, फिर 16 डबल है, दो ठो लिए यहाँ पर दे दिए। फिर 14 है तो 14 को लेंगे और यहाँ पर बैठा देंगे। फिर 16 है तो 16 को लीजिए और यहाँ पर बैठा दीजिए। फिर आपका क्या है, देखिए इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर दिए क्योंकि बाई मिस्टेक था ये। तो यहाँ पर 15 है तो 15 को लीजिए, यहाँ पर दीजिए। देखिए यहाँ पर 4 हो गया तो अब ऐसे देंगे, 5 का पेयर ये बनेगा। फिर 14 को लीजिए, यहाँ पर दीजिए एगो लाइन। फिर 15 को लीजिए, फिर यहाँ पर दीजिए एगो लाइन। 16 को लीजिए, फिर यहाँ पर दीजिए एगो लाइन, ठीक है। फिर आपका 16 यहाँ पर है तो 16 लीजिए, फिर यहाँ पर दीजिए और एक लाइन। देखिए यहाँ पर पांचवा का फिर बनेगा। फिर 15 को लीजिए तो यहाँ पर दीजिए, फिर 14, फिर 15 यहाँ पर। अब जितना वैल्यू है इसको यहाँ पर लिखिए। यहाँ पर देखिए कितना है 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता सारणी में 4। यहाँ पर कितना 5 इधर हो गया और 3 इधर हो गया, 5 और 3 8। यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 3 हो गया। टोटल मिलाकर कितना आना चाहिए आपका 25 विद्यार्थी है ना। तो सबको जोड़ के देखिए 8 4 12, 12 और 10 22 और 3 25, यानी कुल आपका 25 था तो 25 पुर गया, समझ में। बस इतना ही करना है, यही आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, क्या देके रखा आपके सामने। क्या देके रखा है कि किसी फैक्ट्री में कार्यरत मतलब जो काम चल रहा है उसमें जो काम कर रहे हैं 15 मजदूरों की साप्ताहिक मतलब जो वीकली है, सप्ताह में मजदूरी रुपया में नीचे दी गई है, ठीक है। आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि पहला जो मजदूर है उसका 300 रुपया है, फिर उस दूसरा का 200, फिर 250, 250, 200, इस तरह से आपको क्या देके रखा है, आपको ये डेटा देके रखा है ना। अब इसका क्वेश्चन नीचे दिया गया है कि इन आंकड़ों से एक बारंबारता सारणी बनाइए। तो इसको बोलते हैं हम लोग बारंबारता सारणी, यानी पहला वाला का जो आंसर आएगा, हल होगा, ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब पहला हम लोग क्या कर लिए, मजदूरी का बात पर चल रहा है तो पहला वाला कॉलम में हम लोग मजदूरी दे दिए, दूसरा वाला में मिलान चिन्ह, तीसरा वाला में क्या हो जाएगा, बारंबारता हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे इसमें देखेंगे सबसे कम मजदूरी कितना है। तो सबसे कम मजदूरी हम लोग को मिला 150 रुपया, यानी 150 रुपया। तो पहला वाला कॉलम में 150 रुपया। इसके बाद देखिए 50 रुपया करके बढ़ रहा, यानी उसके बाद जो मजदूरी है वो 200 है, फिर उसके बाद मजदूरी है 250, फिर उसके बाद मजदूरी है 300, फिर जो सबसे लास्ट में है वो 350 है। इससे ज़्यादा मजदूरी किसी का नहीं है। तो हम लोग इस तरह से टेबल में बैठा दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, एक तरफ से बैठाएंगे, देखो 300 तो पहला यहाँ पर होगा, फिर 200 यहाँ पर होगा, फिर 250 यहाँ पर लेंगे 250 वाला कॉलम में, फिर 250 है इसी में लेंगे, 200 है इसमें लेंगे, 350 है सबसे नीचे वाला कॉलम है, सबसे बड़ा होगा, फिर 150 वाला है 150, फिर 200 है यहाँ पर लिए, फिर 250 है यहाँ पर ले लिए, फिर 200 यहाँ पर ले लिए, है ना। फिर 150 है 150 यहाँ पर होगा, फिर 300 है यहाँ पर आएगा, फिर 150 है यहाँ पर आएगा, फिर 200 है तो 200 वाले कॉलम में देखिए अब ऐसे करके बनेगा, है ना।
फिर 250 है लास्ट में, तो 250 वाला कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो टोटल 150 वाला कितना हो गया 3, 200 वाला कितना हो गया 5, 250 वाला कितना हो गया 4, इसका हो गया आपका 2 और 150 वाला 1। जोड़ करके देख लीजिए कि 15 पुरता है कि नहीं, क्योंकि 15 मजदूर है ना। तो 5 3 8, 8 4 12, 2 14, 1 15, यानी टोटल मजदूर कितना 15 है। अब इसके नीचे ये पहला वाला का हल हो गया कंप्लीट। इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या देख रखा है कि मजदूरी का परिसर क्या है। परिसर को हम लोग देखिए, परिसर को हम लोग बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। तो परिसर क्या होता है, परिसर बराबर होता है ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, मतलब हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है लिखो उच्च सीमा, उच्च माइनस निम्न, सिंपल सा लिख लो, उच्च माइनस निम्न, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परिसर। तो यहाँ पर देखिए सबसे जो बड़ा वैल्यू है कितना 350 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे इसके उच्च की जगह में 350, और सबसे जो छोटा वैल्यू है कितना है 150 है, यहाँ पर लिखेंगे 150। तो अंतर कितना आया, तो अंतर आया सर 200 रुपया का अंतर आया, है ना, 200 रुपया। तो इसका परिसर कितना हो गया 200 हो गया आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कितने मजदूरों की मजदूरी 350 रुपया है। तो यहाँ पर आप इस टेबल को देख करके आपको पता चल रहा है कितने मजदूर है, एक मजदूर। तो क्या लिखेंगे हम लोग 3 नंबर में, एक मजदूर। समझ में आया, एक मजदूर की मजदूरी 350 रुपया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कितने मजदूर न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करते हैं। न्यूनतम मतलब सबसे कम, तो सबसे कम यहाँ पर कितना 150 है। कितने मजदूर 150 वाले, 3 मजदूर। तो हम लोग तीसरा नंबर में क्या लिखेंगे, 3 मजदूर, 3 मजदूर। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आज यहीं तक के लिए देखते हैं, फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो आप बिना झिझक आप क्वेश्चन क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, हम बता देंगे।